दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जयपुर की, जहाँ पर एक सड़क हादसे ने तबाही मचाई थी और करीब 27 लोगों को कुचला और 14 की मौत। बताया जा रहा है कि एक नशे की हालत में 100 की स्पीड में डंपर दौड़ाया चालक ने और 18 वाहनों को रौंदते हुए करीब 27 लोगों को कुचला और 14 की मौत हो गई। सिर्फ 5 मिनट तक काल बनकर दौड़ता रहा डंपर। आज एक सड़क हादसे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें करीब 27 लोगों को कुचला और 14 लोगों की मौत। जयपुर में सोमवार दोपहर काल बनकर दौड़ा नशे की हालत में 100 की स्पीड से 800 मीटर में 18 वाहनों को टक्कर मारी और 27 लोगों को कुचल दिया और 14 की मौके पर ही मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलग अलग अस्पतालों में मृतकों को भर्ती कराया गया और इसमें करीब टेलर ने टक्कर मारने से रेलिंग पर जा टकरा कर ये मामला दोपहर 12:55 का बनाड रोड लोहा मंडी की ओर से आ रही एक डंपर ने एक कार को टक्कर मारी और सवार विवाद होने से ड्राइवर ने 800 मीटर में करीब साइड में डंपर ले गया और बाइक को टक्कर मारी, फिर तेज रफ्तार डंपर को भगाया। 400 मीटर में केवल ये दौड़ाते हुए कुचलता हुआ सबको कुचलते हुए करीब राजस्थान में 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें टेम्पो और टेलर की टक्कर में 15 लोगों की मौत हुई थी। एक माह में 5 हादसे में 67 जानें जा चुकी है। करीब कैसे रुकेंगे हादसे? एआई मॉनिटरिंग और अल्कोहल की जांच करनी, टेस्ट अनिवार्य करना जरूरी है। तकनीकी समाधान एआई ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईवे और शहरी सड़क की एआई एनवर्ल्ड कैमरे और स्पीड बदलने की प्रवृत्ति में रेस ड्राइविंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली में ये ई चालान सिस्टम से जुड़े। हैदराबाद में 600 और चेन्नई में 165 चौराहों पर लगे हुए हैं। इस सिस्टम को हाईवे पर लागू हो जिससे हादसे कम हो। ड्राइवर की मॉनिटरिंग सिस्टम, डंपर, ट्रक, बसों में कैमरे और सेंसर ड्राइवर की थकान या नशे का लक्षण दिखने पर और सिस्टम ड्राइवर कंपनी को अलर्ट करता है। टाटा ने कुछ ट्रकों में DAMS सिस्टम लागू की है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2026 में 8 से अधिक सीट वाले कमर्शियल वाहनों में डिपोजर वार्निंग सिस्टम ड्राइवर की चेतावनी की प्रणाली अनिवार्य की है। इसमें अल्कोहल डिवाइस लगाया जाए, इसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास हो। स्पीड फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बसों के स्कूलों में लगाया गया। कानूनी और प्रशासनिक कदम, एल्कोहल टेस्टिंग सख्त नियम, ट्रक, कमर्शियल वाहन ड्राइवरों के रैंडम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट टोल प्लाजा पर अनिवार्य किया जाए। उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस सस्पेंड और कंपनी को जुर्माना जैसे प्रावधान किए। जीरो टोलरेंस एनफोर्समेंट मॉडल, गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर टोलरेंस जोन है, जहां पर ओवरलोडिंग, स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे ड्राइवर ऑन स्पॉट चालान। संरचना और कमर्शियल बदलाव, ड्राइवरों के लिए 8 घंटे
ड्राइविंग के बाद 45 मिनट आराम अनिवार्य। और जीपीएस टेकामीटर डेटा ट्रेनिंग संभव। नीति आयोग रोड सेफ्टी टॉक्स 2023 का सुझाव दिया। स्मार्ट फ्लीट रेगुलेटेड बोर्ड ट्रक में ऑनलाइन ड्राइविंग रिकॉर्ड सिस्टम सर्टिफिकेट पूरा डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट ने से मांग की है, हादसे में करीब इसमें अशोक गहलोत ने भी सदैवना जताई है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक जताया है। चिकित्सा मंत्री भी वहां आ गए थे। राजधानी हरमाड़ा इलाके में सोमवार को एक दिल दहलाने वाली एक सड़क हादसा जिसमें वाहनों को रौंदते हुए टक्कर मारते हुए 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में करीब भय बना हुआ था और चीख पुकार और अफरा तफरी। 14 नंबर लोवा पेट्रोल मंडी के पास से तेज गति से आ रहा डंपर के ब्रेक फेल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर की गिरफ्तारी में जुटी थी पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर ही चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव प्रचार ने बताया कि चालक घायल और इसका मेडिकल भी करवाया जाएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि शराब पी रखी या अन्य नशे में था। चिकित्सा मुख्यमंत्री ने चिकित्सा घायलों की स्थिति जानने के लिए चिकित्सा मंत्री इस भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत ही कृषि अनुसंधान केंद्र में मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण SRI कार्यशाला स्थगित की और भजनलाल शर्मा जी ने इस भीषण हादसे को भाषण रोककर घटना का संज्ञान के लिए डिप्टी CM और परिवहन मंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को भेज दिया। घायलों को अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर और कोई भी चीज़ की कमी ना हो निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया और हादसे के बाद तुरंत ही राहत कार्य बचावों को लगातार निगरानी शुरू कर दी। कलेक्टर SSP अस्पताल SMS अस्पताल कांटिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सीधा संवाद और घायलों की स्थिति की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की कमी ना हो। कांगटिया अस्पताल में मंत्री जबर सिंह खारा के विष्णु को भेज दिया गया था। SMS अस्पताल में सुरेश रावत और सुमित गोदारा को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए थे ताकि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदना व्यक्त की कि लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में हाल ही भीषण सड़क हादसों की बढ़ती जनहानि की गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में 48 घंटा में 40 से अधिक सड़क हादसे दुर्घटनाएं में मौत हो चुकी है। गहलोत ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग के विषय नहीं है बल्कि PWD, परिवहन विभाग और पुलिस समेत सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सड़क हादसों में कमी लाई जाए। एक विशेष जांच टीम गठित किया जाए और इस प्रत्यक्षदर्शियों को नशार कैसा मंजर था। महेश शर्मा ने बताया कि हमने कारों से एक शव निकालते हुए कई अंदर फंसे हुए थे, सड़क पर पड़े थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, खून ही खून था। पुलिस के अनुसार डंपर में करीब 17 वाहनों को टक्कर मारी थी जिसमें एक ट्रेलर से टकराकर CCTV डंपर 100 मीटर तक 1 घंटे से अधिक रफ्तार से दौड़ रहा था। PM मोदी ने भी शोक जताया और सहायता की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मोदी ने जयपुर सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है तथा घायल अवस्था में जो भी थे उनको 50-50 हज़ार की सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने शोक संदेश में कहा है कि जयपुर में हुए हादसे में जनहानि की कथित थी और संवेदनाएं हैं परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। मैं उन घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और असमर्थों को घायल और संवेदना व्यक्त की है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ट्रैफिक नियमों की लापरवाही ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संबोधन को स्थगित करके पदाधिकारियों घटनास्थल पर जाकर मरीजों को अस्पताल में निर्देश दिए। राठौड़ ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों में हुए लेकिन नियमों की पालना नहीं हो रही है। कहीं स्टीयरिंग और कहीं ड्राइवर बन रहा है। अपने शॉर्टकट चक्कर और दूसरों की जान ले लेते हैं ड्राइवरों को लाइसेंस को भी नियमों और मापदंडों के आधार पर लेना चाहिए। इसके साथ ही गाड़ियों के फिटनेस तथा सक्रियता पूर्ण मापदंडों के आधार पर ही कर देना चाहिए। लेकिन कई बार देखने को आ रहा है कि ना कोई रास्ता अपना ड्राइवर लाइसेंस गाड़ी का फिटनेस भी करवा लेते हैं ताकि अपनी लापरवाही के चक्कर में दूसरों के ऊपर भेज देते हैं। 2 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना। राजस्थान में पिछले 2 दिनों में दूसरा बड़ा हादसा हुआ। सोमवार को फड़ौदी में एक हादसा हुआ था जिसमें टेम्पो और ट्रेलर के टकराने से 15 लोगों की मौत हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं को सड़क सुरक्षा कानूनों की पालना और गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों पर दुखों का टूटा पहाड़। हादसे में आगरा के एक परिवार जिसमें 5 सदस्य थे जो खाटू श्याम जी से पूजा कर लौट रहे थे, जिसमें महेंद्र 38 वर्ष और उसके 2 बेटियां वर्षा और एक भानु 5 हादसे की चपेट में आने से वीरेंद्र और भानु की मौत हो गई, जबकि वर्षा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये एक नशे में तेज़ रफ्तार से नशे में धुत चालक ने मामूली झगड़े के बाद 17 वाहनों को रौंद दिया और हादसे में करीब 14 लोगों की जान ले ली। ये सड़क हादसा बहुत ही खतरनाक था। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।